ये क्या है? आप नहीं जानती ये क्या है? नहीं। हाथ दे। अभी आता हूं मैं। बात सुने, क्या मैं फौरन जेल चली जाऊंगी? नहीं, पहले आप कोर्ट जाएंगी, जज ऑर्डर करेंगे, फिर आपको जेल छोड़ाएंगे हम। आपकी फैमिली को बता दूं? आप तो खुद चलकर यहाँ आई है ना, तो रो क्यों रही हैं? अपनी बेटी के लिए। मेरी आंखों में तो खुशी के आंसू हैं, दुख के नहीं। ये तुमने क्या किया? क्या किया तुमने? आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? गुलजार, बहुत हो गया। तुम्हें मेरी ये बात समझ क्यों नहीं आ रही कि मैं तुम्हारे अलावा किसी से मोहब्बत नहीं करता? मीने ने कि मैं तुमसे दूर रहूं। मुझे तुम्हारे करीब नहीं आना चाहिए था और ना ही भरोसा करना चाहिए था तुम पर। लेकिन तुम नहीं रह सकती और ना ही मैं, गुलजार, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। क्या तुम्हें ये नहीं दिख रहा है कि हम दोनों कितने खुशनसीब हैं कि हमने एक दूसरे को पाया? मैं नहीं चाहती ये सब। मैं नहीं चाहती ये सब, कुछ भी नहीं चाहती। नहीं चाहती, ये गलत है। क्या गलत है? बताओ मुझे, इसमें आखिर गलत है क्या? मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं ये अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। तुम इनकार नहीं कर सकती मुझसे। अब बस कर दो मुराद, चुप, और कुछ मत कहो मुराद। अब कुछ नहीं सुन सकती। मैं जब भी तुम्हें देखती हूँ मीने नजर आती है। कितनी मोहब्बत करती है वो तुमसे। लेकिन हमारे बारे में क्या गुलजार? हम दोनों भी एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो हमारे बारे में क्या गुलजार? भूल जाओ मुझे। मत करो मोहब्बत। बस ऐसा समझ लो कि किसी गुलजार नामी लड़की को नहीं जानते और कभी नहीं मिले मुझसे। भूल जाओ। तुम्हें क्या लगता है मैंने कोशिश नहीं की? हाँ, क्या तुम समझती हो मैंने तुम्हें भूलना नहीं चाहा? मुझसे नहीं हो रहा। तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता गुलजार। दफा हो जाओ, चले जाओ यहाँ से। नहीं जाऊंगा मैं। क्या ये सब कुछ जानबूझकर कर रहे हो तुम? क्या चाहते हो? यही कि मैं तकलीफ में रहूं? देख नहीं रहे कि मैं पहले से कितनी तकलीफों में घिरी हुई हूं? ये नहीं हो सकता मुराद। इस कहानी का अंजाम खुशगवार नहीं है। यहाँ पर कोई फूलों का बाग नहीं है, समझो। ये नहीं हो सकता। मैं नहीं कर सकती। तुम चले जाओ यहाँ से। इल्तिजा है तुमसे, चले जाओ तुम। Tutuşmuş yürek yanıyor, sözünden dönmüş gidiyor. Güzel gözlerin rüyalarda, çekingen, ürkek, korkuyor. Yine de geçmedi zaman sebepsiz, dönse de saat akrepsiz. Olmuyor da laleler solmuyor da. Yine de geçmedi zaman sebepsiz, dönse de saat akrepsiz. Gülmüyor da güvercin, ölmüyor da. क्या हाल हो गया हमारा। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये दिन भी देखना था। और वो गुलजार, वो इस वक्त शोहरत हासिल करने में लगी हुई है। वो अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश कर रही है और हम। मैं उसके पाँव तोड़ दूंगा। मैं अपना सारा गुस्सा निकालूंगा, तुम फिक्र मत करो। देखो तुम्हारी दादी ने क्या किया, वो हमें छोड़कर चली गई। ठीक है कि गुलजार भी उनकी पोती है। शायद ये सब उन्हें गुलजार ने ही कहा हो, इसीलिए उन्होंने हमारे साथ ऐसा रवैया अख्तियार किया। अरे मॉम, बिला वजह की बातें मत करें। आपने देखा नहीं वो किस तरह रो रही थी? तुम्हें उसके बारे में कुछ नहीं पता। और वो जो तुम्हारा मुराद है, उसने क्या किया? उसने भी तो हमें अकेला छोड़ दिया। उसने हमें कॉल तक नहीं की और ना ही रहने के लिए कहा। अब ठीक है मॉम, मुराद ने हमें अपने साथ रहने के लिए नहीं कहा क्योंकि शायद वो नहीं चाहता होगा, क्योंकि हमें वहाँ रहने में शर्मिंदगी महसूस हो सकती है। मतलब अगर मैं उससे कहूँगी तो वो हमारा इस्तकबाल ज़रूर करेगा, लेकिन मुझे उससे इस बारे में बात नहीं करनी क्योंकि इस तरह हमारा रिश्ता और कमज़ोर हो जाएगा। लड़की, वो तुमसे मोहब्बत नहीं करता। आंखें खोलो अपनी। हाँ बिल्कुल, जितनी जल्दी हो सके मुराद की असलियत को पहचानो। तुम्हें अब समझदारी से काम लेना होगा। ये खाना आपने ऑर्डर किया था? नहीं, हमने तो ऑर्डर नहीं किया। लेकिन इसकी अदायगी हो चुकी है। गलत जगह तो नहीं ले आया?
लगता है गलत जगह ले आए हो तुम। चले ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया। क्या भूख लगी है? नहीं तो। नहीं, मुझे भूख नहीं है। वैसे भी मैंने डाइट शुरू कर दी है। वाकई? कब शुरू किया आपने? आज सुबह से। बहुत हो गया। इस माहौल में मुझे बहुत ज्यादा घुटन हो रही है। मैं नहाने जा रही हूँ। एक मिनट, क्या जो सब लोग इस्तेमाल करते हैं मैं वही वॉशरूम इस्तेमाल करूंगी? तो ना करो, इन तौलियों को गीला करके इन्हें इस्तेमाल कर लो। अरे मॉम, क्या हो गया आपको? इस तरह की बातें क्यों कर रही हैं मुझसे? हाँ, मेरा मतलब है कि ये सब आर्जी तौर पर है। ये वक्त जल्दी गुजर जाएगा। कुछ समझ नहीं आ रहा। जब किसी की कॉल उठानी ही नहीं है तो फोन रखने का फायदा क्या है? हाँ सूजन आपा, गुलजार, कहाँ हो तुम लोग? माफ कीजिएगा, कुछ कहा आपने? हाँ कहा मैंने, बताऊंगा नहीं, मगर जब कोई किसी की बात का जवाब नहीं देता तो कैसा महसूस होता है? ये क्या है? अरे ये कॉकरोच! ये क्या है? कॉकरोच भी है यहाँ पर। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। ये क्या है? मैं नहीं रह सकती यहाँ पे। मैं नहीं रह सकती यहाँ पे। ये क्या है? मैं यहाँ नहीं रह सकती। मुझे नहीं रहना यहाँ पर। नहीं रहना मुझे। क्या कर रही हो? नहीं भाई, मुझे यहाँ पे नहीं रहना। भाई छोड़ दो मुझे। छोड़ दो मुझे। मैं घर जाना चाहती हूँ। छोड़ दो मुझे। चलो आ जाओ भाई, मुझे यहाँ पर नहीं रहना है। नहीं भाई, मैं यहाँ नहीं रह सकती। भाई मुझे घर ले चलो। अपनी जबान संभालो। नहीं रह सकती मैं यहाँ। खराब नहीं करो, जाओ यहाँ से। तुम्हारा कुछ नहीं हुआ, मैं देख लूंगा। तुम अंदर जाओ, तुम भी अंदर जाओ, बस दोनों अंदर जाओ। अंदर जाओ भाई, अंदर जाओ। तुम भी अंदर जाओ। जाओ अंदर जाओ, कमरे में जाओ। क्या तमाशा है? Habersiz çıplak gömüyor içimden öldüm biliyor. Yitik şarkılar rüyalarda. मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम भी मुझसे प्यार करती हो। Üzgün ağlıyor. Yine de geçmedi zaman sebepsiz. Dönse de saat akrepsiz. Olmuyor da laleler solmuyor da. Yine de geçmedi zaman sebepsiz. Dönmese bile şerefsiz. ये नहीं हो सकता मुराद। इस कहानी का अंजाम खुशगवार नहीं है। यहाँ पर कोई फूलों का बाग नहीं है, समझो। ये नहीं हो सकता। बेटा प्लीज मुझे देखने दो, वरना इसमें इन्फेक्शन हो जाएगा। कुछ नहीं हुआ, ठीक हूँ मैं। भाई मुझे माफ कर दे, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मुझे बहुत अफसोस है। यकीन करें उस वक्त मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। हमेशा गलती करती हो। क्या हो जाता है तुम्हें? इतना तमाशा करने की क्या जरूरत थी? मैंने समझाया। बस कर दे अम्मी। मुझे दवाइयाँ और बैंडेज मिल गई हैं, मैं अभी ड्रेसिंग कर देता हूँ। परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ। असल में मैंने पहले ही आपको यहाँ देख लिया था। वैसल ने मुझे बताया था कि वो आप लोगों के लिए कोई सस्ता होटल तलाश कर रहा है, लेकिन मेरे ख्याल में ये होटल आपके रहने के लिए मुनासिब नहीं है।
मैं जरा नीचे जा रही हूँ ताज़ी हवा खाने। जरूरत भी है तुम्हें बेटा? क्या हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए? कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे टांके खुल जाए। अम्मी पैसे हैं डॉक्टर के पास जाने के लिए? पैसों की क्या बात है, मैं यहाँ किस लिए हूँ? और जानदान साहिबा भी तुम्हारे लिए काफी परेशान है। अच्छा जरा इसे पकड़ो, इतना घबराने की जरूरत नहीं है। नहीं जाना, छोटा सा जख्म है बस। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत बहादुर हो। अगर इजाजत दो तो एक बात पूछ सकता हूँ क्या? पूछो, क्या पूछना है? क्या सच में आपने सब कुछ खो दिया? हाँ, वो जो आपका डेयरी फार्म है, आपके बैंक अकाउंट्स और आपका घर और क्रेडिट कार्ड्स वगैरह? हाँ बस सब खो दिया है। और कुछ पूछना है? कैश भी? यकीन नहीं आ रहा। तुम ठीक हो? मुझे बहुत अफसोस हुआ। वो सॉरी, मैं थोड़ा जज्बाती हो गया और तुम्हें गले लगा लिया। माजरत चाहता हूँ इसके लिए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, बहुत परेशान हूँ मैं। परेशान मत हो, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। मैं यहाँ नहीं रह सकती, देखो तो कितनी अजीब सी जगह है। यकीन करो मेरा यहाँ पर दम घुट रहा है। यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त झगड़ा हो जाता अगर फतह ना आता। फतह बोला? वो यहाँ पर है? उसका नाम सुनकर इतने परेशान क्यों हो गए? क्या तुम उसे जानते हो? वो नहीं, उसका नाम तो मैंने बस अस्पताल में सुना था। बस मैं इसी तरह से जानता हूँ। क्या तुम बोर नहीं हो गई? चलो कुछ देर चहलकदमी कर लेते हैं कहीं पर। क्या बताऊँ मैं तो यहाँ पर बुरी तरह बोर हो चुकी हूँ। मतलब ये जगह अजीब है, और तो और यहाँ पर हमारी जान की भी हिफाजत नहीं है। ओह, मैं तुम्हें अपने गेस्ट हाउस में रहने की पेशकश करता मगर दरअसल आजकल वहाँ पर काम चल रहा है तो अभी ऐसा नहीं हो सकता। दरअसल मैं चाह रही थी कि तुम थोड़े से पैसे उधार दे दो मुझे। तुम इन बातों को छोड़ो, उधार देना कोई मसला नहीं है मेरे लिए, मगर मेरे पास उससे बेहतर ख्याल है। वो क्या? जिसने तुरुल को गोली मारी थी उस तक रसाई मिल गई है मुझे। क्या मतलब, कैसे? इस मामले को छोड़ा नहीं जा सकता था तो मैंने अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल करके उस तक रसाई हासिल कर ली है। देखो, उस औरत ने कहा कि तुरुल अगर अपनी शिकायत वापस ले ले तो वो एक बड़ी रकम दे सकती है। तो वो कितने दे सकती है? मुझे नहीं मालूम, मैंने पूछा नहीं उससे। ठीक है, फिर तुम उस औरत से बात करो और उससे कहो कि हमें फौरी तौर पर 10 लाख चाहिए। क्या तुम्हें क्या हो गया? तुम पागल हो गई हो? आजादी की कीमत सिर्फ 1 मिलियन नहीं हो सकते, उससे कहीं ज्यादा मांगेंगे। मुझे नहीं मालूम कि मैं कितनी रकम मांगू उससे। नहीं, मैं उससे बात करूंगा और तुम्हें बता दूंगा, बेफिक्र रहो। ठीक है, तो फिर मैं भाई से जाकर बात करती हूँ कि वो अपना केस वापस ले लें। ठीक है, एक बात हमेशा याद रखना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। गेस्ट हाउस की रेनोवेशन का काम जैसे ही मुकम्मल होगा मैं तुम्हें यानी तुम्हारी फैमिली को वहाँ शिफ्ट कर दूँगा। अच्छा ठीक है, तुम अब जाकर उस औरत से बात करो ताकि ये मसला जल्दी ख़त्म हो जाए। ठीक। हर चीज़ के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। यू आर वेलकम मीने। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। फतह, मैं मुराद हूँ। गुलजार अपना फोन मेरी गाड़ी में भूल गई है। अरे अब ये क्या मजाक है? गुलजार का मुझसे बात करना बहुत जरूरी है। क्या हुआ? तुम इतने परेशान लग रहे हो, क्या कुछ हुआ है? यार सुजन आपा का दिमाग खराब हो गया है, उन्होंने खुद जाकर पुलिस को गिरफ्तारी दे दी है। क्या? ठीक है, रुको, मुझे अपनी लोकेशन भेजो, मैं फौरन आ रहा हूँ तुम्हारे पास। सलाम भाई, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? फतह यहाँ पर है? नहीं, वो तो बाहर गया है। ओह मेरे खुदा, मैं उसका बड़ा भाई हूँ, उसके लिए कुछ सामान लाया हूँ। क्या ये सामान आप उसको दे देंगे? बल्कि आप मुझे बता दें उसका कमरा नंबर क्या है, मैं खुद ही जाकर रख देता हूँ। ऊपर 103। 103। और हाँ, उसने अदायगी में देर कर दी है, जबकि मैंने उससे कहा था कि मैं रोजाना पैसे लूंगा। ठीक है, बल्कि मैं अदा कर देता हूँ। आप अभी ये रख लें।
अभी वो छोटा है ना, तो काम करता है तो थक जाता है, तो 103। बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है। चलो देखता हूं कि इसमें क्या है। क्या बकवास है। तो ये था इसमें। क्या सोचा था और क्या मिल गया। अब तो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। टेक्स्ट हुआ, तुमने वाकई कमाल कर दिया है। ठीक है, थोड़ा इंतजार कर लो, मरोगे नहीं। पता क्या हुआ? पता क्या तुमने सूजन को देखा? क्या वो ठीक है? आराम से गुलजार, पहले जरा तुम पुरसुकून हो जाओ। देखो हुस्नू साहब आए हैं और वो पुलिस वालों से अंदर बातचीत कर रहे हैं। इंशाल्लाह वो सूजन आपा से हमें मिलने देंगे। तुम संभालो खुद को, सब ठीक हो जाएगा। मैं उसके बगैर क्या करूंगी? मैं कभी उसके बगैर नहीं रही। मैं माँ के बगैर, बाबा के बगैर रह सकती हूँ, खाने पीने के बगैर रह सकती हूँ, मगर सूजन के बगैर नहीं रह सकती यार। मैं क्या करूंगी सूजन के बगैर? गुलजार, सूजन साहिबा तुम्हें इस हालत में देखकर परेशान होंगी। तुम सब्र रखो, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है? हम सब कुछ खुद संभाल लेंगे। शुक्रिया, तुम जा सकते हो यहाँ से। इधर आओ, यहाँ बैठो। देखो, इसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। सूजन साहिबा के लिए जो कर सकता हूं वो मैं करूंगा। ठीक है? अल्लाह करे सूजन को कुछ ना हुआ और सूजन बिल्कुल ठीक हो। फतह प्लीज दुआ करो कि सूजन बिल्कुल खैरियत से हो। क्या तुम थोड़ा सा पुरसुकून नहीं हो सकती? कुछ नहीं होगा। मेरे पास एक USB है जिसमें वो तमाम फुटेज है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कौन सी फुटेज? देखो, टेक्सॉय ने ही बहरी को मारा है। ये सारी प्लानिंग उस शरीफ की थी। मेरे पास उसकी फुटेज भी है। क्या? हाँ बिल्कुल। तो कैसे किया तुमने ये? कैसे? बताओ मुझे, कैसे किया ये? देखो, सूजन आपा बेकसूर हैं। तुम थोड़ा सब्र से काम लो, वो जल्द रिहा हो जाएंगी। ठीक कह रहा हूँ मैं। तुमने ये सब पहले क्यों नहीं बताया? अगर बता देते सूजन इस तरह से खुद को ना फंसाती। कैसे बताता मैं उन्हें? उनको ये बात बताने के लिए मैं सही वक्त का इंतजार कर रहा था, मगर हमारा सही वक्त तो कभी आता नहीं यार। तुम दोनों खामोश हो जाओ। हम लोग यहाँ पे ये बात करने नहीं आए। हम जाएंगे और फुटेजेस लेंगे और सूजन साहिबा को भी यहाँ से रिहा करवा देंगे। परेशान होना बंद करो। हुस्नू साहब, बताइएगा क्या मैं सूजी से मिल सकती हूँ? परेशान मत हो बेटी, मैंने बात कर ली है, तुम उनसे मिल सकती हो। शुक्रिया, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। जाकर मिल लो उससे, ये तुम्हें ले जाएगी। जाओ। अच्छा जाओ जाओ, तुम जाओ, सलाम कहना मेरा। सूजी, हाँ गुलजार, जल्दी आओ यहाँ। ठीक हो ना तुम? सूजी, क्या किया तुमने? सूजी, खुद से फैसले क्यों करी हो? क्या जरूरत है ये सब करने की तुम्हें? हम अब तक हर मुसीबत में साथ रहे हैं, तो क्या जरूरत है इस बार गड़े में अकेले गिरने की? तुम नहीं गिरोगी। तुम और मैं एक साथ नहीं गिरेंगे, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी का एक नया बाब खुल रहा है। और देखो तो सही, तुम में कितनी सलाहियत है। मेरी सब दुआएं कबूल हो रही हैं। तुम्हारे बच्चे होंगे, खानदान होगा। मत सोचो मेरे बारे में और जाकर अपनी एक नई जिंदगी शुरू करो।
इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। मेरे बच्चों को भी संभालना है तुम्हें। फतेह के पास एक वीडियो है, टेक्सॉय ने वो कत्ल किया था। ये क्या कह रही हो? हाँ, सच में फतेह और मुराद जाएंगे और वीडियो ले आएंगे। किसी चीज की फिक्र मत करो, हम तुम्हें बचा लेंगे क्योंकि हम साथ हैं, हमेशा अच्छे और बुरे वक्त में भी। आओ मेरी जान, आओ मेरी सूजी, सूजी, सूजी। मेरी बच्ची, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ओ मेरी सूजी। सोचो, अच्छी तरह से सोचो टेक्सॉय। अगर मैं शरीफ से कहूं कि वीडियो की एक और कॉपी है और वो 2 मिलियन मांग रहे हैं, अगर तुमने ना दिए तो वो तुम पर कत्ल की साजिश का इल्ज़ाम लगा देंगे। तुम रिहा नहीं हो पाओगी, वो यकीनन इस बात को मान लेगी और फिर मैं पैसे लेकर फरार हो सकता हूँ। इस तरह शरीफ से भी जान छूट जाएगी और जेल जाने से भी बच जाऊंगा। इतने सालों से शरीफ को बर्दाश्त करने का कुछ ना कुछ तो सलाम मिलना चाहिए। मुराद, मैं जानती थी तुम मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ोगे। मीने, मैं तुम्हारे लिए नहीं आया हूँ। मेरे फतेह से कारोबारी मामलात हैं, इसलिए आया हूँ। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताना मुझे। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है मुराद। हम दोनों एक साथ नहीं हैं मीने, और प्लीज़ बार बार एक ही बात मत किया करो मुझसे। उम्मीद करता हूँ तुम खुश रहो। तो क्या तुम्हारे बगैर खुश रह सकती हूँ मैं? अरे यूसुफ, यूसुफ, जल्दी ऊपर आओ। क्या हुआ, क्यों चीख रहे? यहाँ आओ, मैं बताता हूँ मैं क्यों चीख रहा हूँ। इधर आओ, जल्दी जल्दी आओ मेरे साथ। यहाँ देखो, ये मेरे कमरे का हाल किसने किया? आखिर ये सब किसने किया? कौन आया था मेरे कमरे में? अरे मुझे क्या पता, तुम्हारा बड़ा भाई आया था, मुझसे कह रहा था तुम्हारा कुछ सामान लेकर आया। क्या हो गया? क्या तुम मुझे पागल समझते हो? कोई भी आकर तुम्हें मेरा बड़ा भाई बताएगा और तुम उसे चाबियां दे दोगे। देखो मेरे बड़े भाई ने क्या हाल बना दिया कमरे का। भाई मुझे क्या पता, उसने कहा वो तुम्हारा बड़ा भाई है, मैंने चाबियां दे दी। और चोरी के लिए आपके पास है ही क्या? मेरे पास क्या है क्या नहीं, तुम्हें इससे क्या? तुम अपने काम से काम रखो। फतेह प्लीज रिलैक्स हो जाओ, प्लीज। यूएसबी चुरा कर ले गया कोई। ठीक है, चलो तुम बाहर जाओ जल्दी। उस यूएसबी के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। ये शरीफ के आदमी का काम है। क्या वो जानता था तुम यहाँ पर हो? नहीं, उसे कैसे मालूम हो सकता है? बताओ टेक्सॉय, क्या तुमने मेरा वो काम किया जो मैंने तुम्हें कहा था? हाँ, मैं ले आया हूँ और मैंने पुलिस वालों को दे दिया है। तुरुल से बात हुई तुम्हारी? हाँ, मैंने बात कर ली है उससे। वो केस वापस ले लेगा। वाह टेक्सॉय, शाबाश, बहुत जबरदस्त काम किया है तुमने। लेकिन एक मसला है, वो बदले में पैसे मांग रहा है, वो भी 3 मिलियन। वो क्यों? अगर उसको पैसे ना दिए तो तुम जेल में सड़ती रहोगी। हद है, क्या वो ये बात नहीं जानता कि मैं उसके 3 मिलियन को रोल करके कहीं फेंक दूंगी? मेरी जान, बात को समझने की कोशिश करो तुम। अगर बाहर निकलना चाहती हो तो कीमत यही है। तो क्या कहती हो, पैसे दोगी उसे? क्या करें गुलजार? बताओ अब मैं उससे क्या कहूँ? हाँ, क्या उसे ये कहूँ कि सूजन आपा हमेशा के लिए अब जेल में रहेंगी? रुको, ये बताओ तुम्हें ये फुटेज कहाँ से मिली? क्या बताऊं तुम्हें, ये एक लंबी कहानी है। बस इतना समझ लो कि सूजन आपा उसी की वजह से बच सकती थी। फिक्र मत करो, तुम सूदन साहिबा और गुलजार के पास जाओ। फिलहाल तुम उन्हें ये बताओगे कि हमें फुटेजेस नहीं मिली है, ठीक है? उन्हें परेशान मत करना
क्योंकि हम जानते हैं कि इसे किसने लिया है, तो मैं उसके पीछे जरूर जाऊंगा। ठीक है? लेकिन हम उसे कैसे तलाश करेंगे? मुझे नहीं मालूम। क्या तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं जो उस तक पहुंच सके? मीमी है वहाँ। हाँ, वहाँ मीमी है। मीमी, मुझे मीमी का नंबर ढूंढने दो। हाँ ठीक है, ढूंढो। जो भी नाम है, बस जल्दी नंबर ढूंढो। हाँ। तुम उनसे बात करके मुझे इन्फॉर्मेशन दो। मैं फुटेजेस तलाश करता हूँ, फिर हम सुजन साहिबा को बचाएंगे। ठीक है। तुम परेशान मत होना। ठीक है? ठीक है। जो पागलों की तरह चीख रहा था, ये वही था ना? हाँ, उसके कमरे में कोई दाखिल हो गया था। हाँ? और ऐसी जगहों पे तो ये मामूल की बात है। बेहतर होगा हम दादी के पास चले जाएं। मतलब जब तक कोई रास्ता नहीं मिल जाता, गुलजार के घर रह लेते हैं। वो भी तो काफी अरसे से हमारे घर में रह रही थी। वैसे भी कितनी परेशानियां उठाई हैं उसके पीछे। शायद उस जगह थोड़ा सुकून मिल जाए, क्योंकि यहाँ तो बहुत ज्यादा सर्दी है। मैं वहां झूठ बोलूंगा कि यहाँ पर बहुत चूहे थे। अच्छा ठीक है, बस खामोश हो जाओ। देखो, मैं अब यहाँ बिल्कुल भी नहीं रह सकती। चलो उठो, हम यहाँ से जा रहे हैं। बस जल्दी करो। प्लीज, हम कहीं नहीं जा रहे, और खास तौर पर उस मौका परस्त गुलजार के घर पर। ठीक है बेटा, तुम अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो, मगर क्या हमारे पास कोई और रास्ता है? हाँ बिल्कुल है। मैंने इसका हल निकाल लिया और मैंने पैसों का भी इंतजाम कर लिया। अल्लाह अल्लाह, कैसे इंतजाम किया? थोड़ा सब्र करें, सब मालूम हो जाएगा। रुको, तुम इस वक्त कहाँ जा रही हो? अम्मी, इससे हमें बताना होगा ये क्या कर रही है। इधर देखो, तुम मुझे खुद सब कुछ बता दो, वरना मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। कम से कम एक बार मुझ पर भरोसा करके देखिए प्लीज। क्या भरोसा नहीं है मुझ पर? बेटी, तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हें इस शहर के बारे में कुछ नहीं पता। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। अब मैंने कहा ना, मैं सब कुछ संभालूंगी, आप परेशान मत हो। और वैसे भी मेरा एक दोस्त मेरे साथ है। मॉम, मैं 1 घंटे तक वापस आ जाऊंगी और मैं पैसे लेकर वापस आऊंगी। आप लोग फिक्र ना करें। तुरुल, मुझे इस बेवकूफ की बात पर एतबार नहीं। ये लो, इन्हें बेच दो ताकि कोई ढंग की जगह ले लें। ये आप क्या कर रही हैं अम्मी? थोड़ा वक्त इंतजार करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। जज्बात में फैसला मत करें। पहनने से आप पहने अम्मी। फत्ताह, क्या हुआ, तुमने मालूम किया? मैंने उससे बात की है। अभी वो इस वक्त 11th होटल के अंदर ही मौजूद है। भाई, क्या आप गाड़ी तेज चला सकते हैं? ठीक है, ठीक है। प्लान वैसा ही है जैसे कहा था। और याद रखना कि गुलजार को कुछ मत बताना, वो परेशान होगी। भाई फिक्र मत करो, मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगा। बस तुम ये काम जल्दी करो, तुम हमारी वाहिद उम्मीद हो। ठीक है, चलो काम पर लग जाओ। चलो जल्दी जल्दी जल्दी। पता क्या हुआ? बताओ मुझे, क्या वीडियो मिली तुम्हें? गुलजार, क्या हो गया? 1 मिनट, जरा सब्र तो करो। जानते हो ना, सुजन जेल में है। मैं कैसे सुकून से बैठ सकती हूँ? बताओ मुझे, लाओ दिखाओ वीडियो मुझे। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया। हाँ गुलजार, वो मुराद के पास है। क्यों? मुराद के पास क्यों है? मुराद एक अच्छा वकील तलाश करने गया, क्योंकि ये केस उसके साथ हैंडल नहीं होगा। देखो, मैं जानता हूँ हमारी मदद कर रहा है और मैं उसका शुक्रगुजार हूँ, वरना आजकल कौन किसकी मदद करता है इस मामले में? कोई नहीं, बस तुम थोड़ा इंतजार करो। फतेह, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो ना? सब कुछ ठीक नहीं है क्या? कुछ गलत हुआ है? बताओ मुझे, कुछ पूछ रही हूँ, बताओ क्या हुआ? देखो, मुराद एक अच्छा वकील तलाश करने गया है ताकि जल्द से जल्द इस मामले को खत्म कर सकें। कल सुबह पेशी है और अगर वो वक्त पर नहीं पहुंचा तो क्या होगा? वो लोग सूजी को जेल में डाल देंगे यार, और ये मैं नहीं होने दूंगी। मुराद कौन है? होता कौन है वो जो तुमने वीडियोस के हवाले कर दी? हाँ, देखो, क्या हम वकील नहीं ढूंढ सकते थे? क्या हो गया गुलजार? वो हमारी मदद कर रहा है, क्या कर सकते हैं हम? अल्लाह अल्लाह, वो खुद को समझता क्या है?